अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। प्रीवियस काफ़ी अरसे से आप लोग सुन रहे होंगे कि प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आया हुआ है और जो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो क्रैश करने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में ये रिसेशन आया है और आगे जो फ्यूचर है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का वो क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में जो रिसेशन आया हुआ है किन रीजंस की वजह से आया है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी प्राइसेस को अफेक्ट किया है। फर्स्ट रीजन है वो ये कि आपने 2021 के एंड में देखा होगा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज आया हुआ था। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वही प्रॉपर्टीज या तो एंड यूजर्स को सेल आउट की या फिर उन्होंने स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेल की और उसके बाद उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको कैश आउट किया और किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक प्रॉफिट का एक टारगेट होता है, जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो उस मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट कैश आउट करते हैं और किसी और अपॉर्चुनिटी या किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड रीजन है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2022 वो काफी अनस्टेबल है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि आगे फ्यूचर में कौन है वो लीड करेगा कंट्री को। ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में रिसेशन आया हुआ है। थर्ड मेन रीजन है वो है इकोनॉमिकल रिसेशन या इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले काफी महीनों से जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान में हर चीज की वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था, जो अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, उनकी परचेजिंग पावर में काफी इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और उन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। क्योंकि जब भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी होती है तो जो आपका इन्वेस्टर है वो कैश होल्ड कर लेता है। वो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि किस तरफ डायरेक्शन जा रही है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन की, और उसको अगर कोई फायदा नजर आता है तो तब भी वो जाके इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी में। अगर उसको कोई फायदा नहीं नजर आता तो वो कैश होल्ड करके रखता है। फोर्थ रीजन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सिचुएशन और यूक्रेन वॉर है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 70 to 80% इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं। इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं, अगर यूरोप की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए या किसी भी कंट्री की बात की जाए, वहां पे भी प्राइसेस जो है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आया हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी अनस्टेबल है और हर चीज की प्राइसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो फिलहाल उसको डिले किया हुआ है। उनके जो भी अपने एक्सपेंसेस हैं उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आ गया है प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से। यूक्रेन वॉर और जो इंटरनेशनली इकोनॉमिकल रिसेशन आया हुआ है उसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी अभी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ये कुछ मेन रीजंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसमें काफी अरसे से एक रिसेशन आया हुआ है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ऑल्दो के थोड़े बहुत सेल परचेज हो रही है लेकिन उस लेवल पे प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं हो रहा जिस लेवल पे 2021 में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लोग काफी ज्यादा सेल परचेज कर रहे थे, उस लेवल की सेल परचेज नहीं हो रही। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिजनेस का फ्यूचर क्या है, प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसका फ्यूचर क्या है, ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना एनालिसिस है। बहरहाल आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने अपना प्रॉपर होमवर्क करना है, अपना प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही जाके आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने हैं। अब अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी मार्केट के फ्यूचर की बात की जाए तो जो फैक्टर्स या जो रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस में जो भी रिसेशन आना था वो आ चुका हुआ है। जितनी प्राइसेस डिक्रीज होनी थी प्रॉपर्टी की वो हो चुकी हुई है। मार्केट में जो भी सेल परचेज हो रही होती है उसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2021 में जो डिमांड है प्रॉपर्टी की वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में भी काफी ज्यादा इंक्रीज आ गया था प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आज की बात की जाए, एंड ऑफ 2022 है, डिमांड की बात की जाए तो वो काफी कम है प्रॉपर्टी की, जबकि सप्लाई जो है प्रॉपर्टी की वो बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। मार्केट में प्रॉपर्टी बायर इतने हैं नहीं, और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि जब भी सप्लाई एक चीज की बहुत ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी प्राइस काफी नीचे आ जाती है, तो जो रैशनल बायर होता है या रैशनल इन्वेस्टर होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और बजाय इसके कि वो कैश को होल्ड करें वो किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 2023 से पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन स्टेबल होना शुरू हो जाएगी और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में इंशाल्लाह दोबारा इंक्रीज आएगा। लिहाजा अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। आपको उससे डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर आपको उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि जितना भी प्रॉपर्टी प्राइसेस में डिक्रीज आना था वो आ चुका हुआ है। जिन लोगों ने लॉस बियर करना था वो कर चुके हुए हैं, क्योंकि अगर आप कैश के तौर पे अपने पास अपनी अमाउंट को होल्ड करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी ऑलरेडी काफी डिवैल्यू हो रही है। डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर आपकी जो वैल्यू है करेंसी की, अगर वो लेट्स से 10 मिलियन है, तो आफ्टर 1 ईयर आपकी जो 10 मिलियन है उसकी वर्थ 10 मिलियन नहीं होगी, वो ऑलमोस्ट 9 मिलियन या उससे कम भी हो सकती है। जबकि वही 10 मिलियन अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर डेफिनेटली उसमें काफी अच्छा इंक्रीज आएगा। आपको वो प्रॉपर्टी प्रॉफिट ही देगी, लॉस नहीं देगी इंशाल्लाह। It is better to invest in property rather than holding a cash in your pocket. I hope आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। Until नेक्स्ट वीडियो, अपना रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।